जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे हम नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, ये 2024 का बच्चों ये ओरिजिनल पेपर है। तो जैसा आप जानते हैं, हर एक वीडियो में बताता भी हूँ, कई बच्चे सिलेबस के बारे में पूछते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 90 प्रश्न आते हैं और शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि SAT के 90 प्रश्न आते हैं। तो बच्चों देखिए, ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं और बस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना। जो लेटेस्ट वीडियोस हैं बच्चों, वो आपका NMMS 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें है। बाकी मैंने कई राज्यों के पेपर सॉल्व करके बताए हुए हैं। ये मैं विशेषकर बताना चाहूँगा, चाहे आप बिहार के हों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सबका सिलेबस बच्चों सेम है। ठीक है, तो आप चाहे जिस भी राज्य का हो, पेपर अवश्य देखिए, क्योंकि वहाँ पे भी कक्षा 8 के बच्चे देते हैं और सब बच्चे जो भी इंडिया के बच्चे पास होते हैं वो NSP पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, जैसे मेरे वीडियोस अभी आए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप पास हो जाएंगे तो आप उस पर अप्लाई करेंगे। बच्चों, इसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बच्चों ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें लगभग 7-8 हज़ार बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे समय के साथ, जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूँ, समय के साथ साथ मैं कुछ मॉडल पेपर्स भी आपको बताऊंगा, काफ़ी क्वेश्चंस बताऊंगा। काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं जो मैं बताता हूं बच्चों। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। आप कमेंट सेक्शन जाकर बच्चों देख सकते हैं। बच्चों, दूसरी बात ये कि ये देखिए, मैंने गणित के SAT में ऑलरेडी गणित के प्रश्न जो हैं 103 से लेकर 103 से लेकर मुझे जो याद आ रहा है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 108 तक मैंने बता दिए, 108 तक मैंने समझा दिए हैं। तो इसी 2025 वाली प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों अगर आपको और बेहतर तैयारी करने, ऐसे कई बच्चों ने केवल मेरे वीडियोस के जरिए तैयारी की है, तो बच्चों अगर आप बेहतर और तैयारी करना चाहते हैं तो राघव प्रकाशन की बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें हर एक राज्य के प्रश्न जो हैं चैप्टर वाइज दिए गए हैं। बच्चों ये देखिए, राघव प्रकाशन की बुक है। ठीक है, तो इसमें मैं भी एक ऑथर के रूप में राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, तो इसमें विधिवत देखिए समझाया हुआ है, साथ में इसका मॉडल पेपर भी आ गया है। इसमें देखिए विनोद सर के साथ मैं भी इसमें लेखक के रूप में हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये 4th एडिशन है जो कि किया गया है, और यहाँ पर चैनल के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बुक बच्चों मंगाना चाहें तो raghavaprakasan.com साइट पर जाकर ले सकते हैं। Me10 अगर आप कोड अप्लाई करेंगे 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी बच्चों, नहीं ऑर्डर कर पा रहे हैं, तो इस फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, 8057581032। ये ऑफिशियल नंबर है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और तो मैंने कई बार आपको सिलेबस भी दिखाया हुआ है, तो जो नए बच्चे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट देखें। और हर एक ईयर का बच्चों ये किया हुआ है, तो एक एक टॉपिक पहले समझाया हुआ है, फिर उस पर आधारित जो प्रश्न आए हुए हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रश्न आपको दिख रहा होगा, MP लिखा है, UK मतलब उत्तराखंड है। तो हर एक राज्य के, UP के साथ साथ हर एक राज्य के जिस टॉपिक से आते हैं, हर एक टॉपिक बच्चों यहाँ पर कवर किया हुआ है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो जिस टॉपिक से, मान लीजिए जो टॉपिक है हमारा जो यहाँ पढ़ाया गया है, तो ये विज्ञान का टॉपिक है, ये टिश्यू है मेरे ख्याल से, हाँ, कोशिका एवं उत्तक। ठीक है, तो इस टॉपिक को पहले पढ़ा दिया गया और जितने जिस राज्य से प्रश्न आए हैं वो यहाँ समाहित कर दिए गए। तो एक आपको एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि सब जगह बच्चों वही सिलेबस है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, अब आइए आज के प्रश्नों को मैं स्टार्ट करता हूँ SAT के। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखाऊं, विश्व एड्स दिवस जो है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड्स एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो बच्चों ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा है कीट भक्षी पौधा है, काफ़ी बार रिपीट होता है, काफ़ी राज्यों में बार बार रिपीट होता है, यानी कि इंसेक्टिवर्स प्लांट्स कौन से हैं? तो इसमें देखिए घटपर्णी है, गुड़हल है, गुलाब है, अमरबेल है। तो याद रखिएगा, यहाँ पैरासाइट कस्कुटा भी है, यानी कि अमरबेल भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ कीट भक्षी पौधा पूछा है, तो अक्सर बच्चे इन 2 ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों कई बार इसमें प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो ये पिचर प्लांट है या घटपर्णी पौधा है, आखिर वो कीड़े क्यों खाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? तो वहाँ बच्चों जो मृदा में ना नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है, तो उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है, इस वजह से कीट भक्षी पौधे जो हैं वो घटपर्णी वगैरह ये लोग कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो ये भी रीज़न आप कारण याद रखिएगा। ठीक है, रक्त है,
यानी कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक तरह का बच्चों संयोजी उत्तक है, यानी कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसमें ब्राह निषेचन किस में होता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, मेढक, मनुष्य, गाय और कुत्ता। तो ये बच्चों तीन लोग जो बाकी गाय, मनुष्य और कुत्ता हैं, इसमें इंटरनल होता है, अंदर होता है। बाह्य निषेचन केवल मेढक में होता है, जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ठीक है, अमरबेल उदाहरण, अब देखिए अमरबेल फिर से आ गया है। ठीक है, अमरबेल अभी हमने जस्ट बात की थी। तो अमरबेल क्या है, एक क्या मृतजीवी है, स्वपोषी है, परजीवी है या अधिपादप है, तो वह बच्चों एक परजीवी है। जैसा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, कसकुटा जो है या अमरबेल जो है वह एक पैरासाइट है, लेकिन वह कीटभक्षी पौधा नहीं है। ये दूसरे पेड़ों पर चढ़ करके उसका जो पोषण है, वो जो खाना बनाता है उसको ये सोखता है, उस पर रहता है, उसका पानी लेता है, सब कुछ करता है। ठीक है, तो आप इसको भी समझ के चलिए। देखिए इसी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ गलत हो जाते हैं। फिर है देखिए, एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ अडल्ट ह्यूमन। तो इसमें बच्चों कुल 26 होती हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज़ देखिए बताना चाहूँगा कि कई बच्चे थोड़ा इंग्लिश से घबराते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर आगे कुछ भी करना है तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अभी से चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आगे की राह आपके बच्चों काफ़ी आसान रहेगी। ठीक है, टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज टाइफाइड डिजीज़, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु और प्रोटीन। बच्चों काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जिसमें मैंने विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं उसको समझाया हुआ, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह के जब भी कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न आएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो टाइफाइड जो है वो आप देखिए कई बार आता है कि कैसा खाने या पीने, देखिए दूषित जो जल हो गया या मिठाइयाँ खुली रखी हैं, पूछ लेकर मिठाइयाँ खुली हैं, मक्खियाँ लग रही हैं, आप उसको खा लिया, आपको कौन सी बीमारी होगी। तो ये सब याद रखिएगा। तो इस तरह से भी सवाल घुमा करके, डायरेक्ट ना पूछ के घुमा कर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों का लेवल बच्चों हर एक राज्य में बढ़ रहा है। जैसे बिहार में गणित बहुत कठिन आती है। ठीक है, यूपी में भी देखिए प्रश्नों का लेवल बढ़ रहा है, मैथ, मानसिक योग्यता का काफ़ी टफ दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक से टफ आ सकता है, आपको तैयार रहना है उसके लिए। ठीक है, और जो भी कुछ पूछना बच्चों आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बच्चों जीवाणु। जीवाणु की वजह से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कभी। कोशिका का ऊर्जा गृह है, ये क्वेश्चन बच्चों चाहे जो राज्य हो बहुत बार रिपीट हुआ है। गाल्जिकाए, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जितनी भी ताकत, एनर्जी बनती है, जो हम खाना खाते हैं, एटीपी में जो बदलता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको कहते हैं। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब चीज़ें बनती हैं, इसीलिए उसको ऊर्जा गृह और या आपका पावर ऑफ द सेल कहा जाता है। जो हम काम करते हैं, हम दौड़ते भागते हैं, हम लिखते हैं, बोलते हैं, सब चीज़ के लिए बच्चों एटीपी जो एनर्जी है वही चाहिए होती है। ठीक है, उसी के ज़रिए हम, हमारी पेशियाँ, हमारे मसल्स जो हैं काम करते हैं। पादपों में जल का परिवहन होता है, काफ़ी बार प्रश्न आता है। ठीक है, द इन प्लांट्स वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो बच्चों देखिए खाना जो है फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, एक आपके हो गए फ्लोएम द्वारा, एक हो गया जाइलम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जल का परिवहन होता है, पानी का परिवहन होता है, वो होता है जाइलम द्वारा। अगर यहाँ पे जल ना देके खाने की बात होती, ठीक है, तो खाने का परिवहन होता है बच्चों फ्लोएम द्वारा। ठीक है, तो इसको आप समझ के चलिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्टोमेटा है, रंध्रों द्वारा क्या होता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में अगर आपको जानकारी हो तो आप मुझे बताइएगा। तो ये लगेगा कि हाँ वीडियो आपने वाकई सुना है। कई बच्चे 1 मिनट वीडियो सुनते हैं, सोचते हैं कि अरे हमको तो आता है, हम बहुत तेज़ हैं, तो वो देखते नहीं हैं फिर आगे का। और कई जानकारियाँ अक्सर वीडियो के बीच में, अंत में दे दी जाती हैं। निम्न में से कौन से जंतु अंडा देते हैं? ठीक है, मतलब अंडा देते हैं, ये जंतु हैं, एनिमल है, मतलब ध्यान रखिएगा एनिमल्स जनरली बच्चे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन अंडा देता है, तो अंडा बच्चों प्लेटिपस देता है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है कई बार। ठीक है, इसके बाद किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो देखिए अक्सर जो है पेड़ पौधे जड़ द्वारा पानी सोखते हैं, पत्तियों द्वारा खाना बनाते हैं। ठीक है, तो आम के रूप में, अमरूद के रूप में,
मूली के रूप में, आलू के रूप में, नीचे ज़मीन के अंदर अदरक के रूप में, टमाटर, सब मतलब कई तरह से अपने भोजन को पेड़ उसी में संग्रहित करता है और हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। एक तो तना को लेकर आता है, एक जड़ को लेकर आता है। इसमें से कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, तो इसके भी डिटेल वीडियोस और कोड मैंने बताया हुआ है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी NMMS की प्लेलिस्ट है, वीडियो मैंने अभी कल ही बनाया है कि आप कैसे तैयारी करेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका गाजर। ठीक है, तो 101 का आपका गाजर उत्तर हो गया। अब बाकी क्या है, बाकी आप नोट कर सकते हैं। ये बाकी तना होगा यानी कि स्टेम होगा। आलू का देखिए कोई भी एक भाग काट के जब उस अंकुरण आ जाता है तो हम उसको बोद अंदर ज़मीन में डाल देते हैं, तो भाई नया आलू मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना होगा। और गाजर जो है आपका जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, इसके बाद है नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है। तो इसमें द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड। तो जब वो मिलते हैं तो निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है और एक नए बेबी का धीरे से जन्म होता है। तो एक छोटी अवस्था में होता है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए कुछ ये प्रश्न थे विज्ञान के। फिर इन्होंने इस बार, पहले क्या होता था कि विज्ञान का अलग, सामाजिक अध्ययन का अलग और गणित के प्रश्न अलग आते थे। अब इस बार से इन्होंने, पिछली बार से इन्होंने मिक्सअप किया है। ठीक है, और इन प्रश्नों को मैंने विधिवत समझाकर बताया हुआ है, कैसे कैसे निकालना है, पूरा फॉर्मूला बताया हुआ है। और अगर आप सीख लेंगे तो बच्चों आप आसानी से जान लेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काफ़ी प्रश्न पुलिस भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश की हुई है अभी, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आप अभी से मान लीजिए आप नौकरी की बच्चों तैयारी कर रहे हैं, इन सब प्रश्नों को मैंने विधिवत यहाँ तक 108 तक समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 109 से, या मैं सोचता हूँ गणित का एक अलग ही वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो गणित वाले वीडियो बना दूंगा मैं। आइए कुछ अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ हमें विज्ञान के यहाँ पे प्रश्न दिख रहे हैं जो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 है आपके सामने। निम्नलिखित संयंत्रों में से कौन सा ऊर्जा संस्रोत नवीकरणीय है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्स इज़ रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम तेल, ये तो देखिए सीमित है, ख़त्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस वो भी सीमित है, कोयला भी सीमित है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा जो अर्थ हीट है, जियोथर्मल एनर्जी है, जो पृथ्वी के अंदर की, तभी तो लावा निकल रहा है बार बार कई जगहों से। तो जो एनर्जी की ऊर्जा है वो संसाधन नवीकरणीय है, वो हमेशा हमें मिलता रहेगा, हज़ारों साल से था और हज़ारों साल तक रहेगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 है। ये अक्सर बच्चे इस ऑप्शन को नहीं सुने होते हैं। तो ज़मीन की ऊर्जा जो ज़मीन के अंदर रहती है उसका इस्तेमाल यहाँ करना होता है। अब ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो ये बच्चों ये समझने लायक प्रश्न है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 125 इसमें भी समय लगेगा, और 125 ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। तो आप अगर इसका उत्तर जानते हो क्वेश्चन नंबर 124 और 125, तो आप इसका बच्चों ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और जो भी क्वेरी हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन बच्चों पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।